मित्रों, अगर आपको एक ऐसा दर्पण मिल जाए जो तुम्हें तुम्हारा भूतकाल दिखा सके, तुम्हारे भविष्य की झलक दे सके और तुम्हारी मृत्यु के बाद की यात्रा भी उजागर कर दे, तो क्या तुम उसमें झांकने की हिम्मत करोगे? यह कोई कल्पना नहीं, यह एक साधना है। काल दर्पण साधना एक ऐसा गुप्त मार्ग जहां समय की दीवारें पिघलने लगती हैं और आत्मा अपने ही रहस्यों से सामना करती है। लेकिन सावधान, यह साधना आपको बदल देगी। जो आप हो वह नहीं रहोगे। तो क्या आप तैयार हो? काल से मिलने लगता है। काल दर्पण साधना समय के पार झांकने की विद्या है। क्या आपने कभी समय को ठहरते देखा है? क्या आपने कभी किसी क्षण को दोबारा घटते देखा है? क्या आपने कभी अपनी ही मृत्यु को अपनी आंखों से देखा है? नहीं तो सुनो, काल दर्पण साधना एक ऐसी साधना जो काल यानी समय की सीमाओं को तोड़ देती है। यह कोई साधारण ध्यान नहीं, यह एक कालगमन यात्रा है जो त्राटक और काले दर्पण के रहस्य से जुड़ी हुई है। यह कोई सामान्य दर्पण नहीं, यह बना होता है शशान की भस्म, कृष्ण मृतिका और त्रिवेणी जल के मिश्रण से। इसे तांत्रिक परंपरा में काल दर्पण कहा जाता है। ऐसा दर्पण जिसमें भूतकाल की स्मृतियां उभरती हैं, भविष्य की झलकें दिखाई देती हैं और कभी कभी मृत्यु की परछाइयां भी। यह दर्पण साधक को आंखों के माध्यम से समय की सुरंग में उतारता है। त्राटक के माध्यम से जब साधक अपनी चेतना को इस दर्पण में स्थिर करता है तो काल का वह आवरण हटता है जो आम आंखों को भ्रम में रखता है। कालात्मने नम, यह मंत्र साधक की चेतना को काल स्वरूप से जोड़ता है और तभी दर्पण की सतह धुंधलाती है। छाया चलने लगती है, एक परछाई आती है और फिर भूतकाल, भविष्य और मृत्यु की झलक आपको सामने होती है। साधना की तैयारी, काल के द्वार पर पहली दस्तक। हर साधना की सफलता उसकी तैयारी पर निर्भर होती है। लेकिन जब बात काल को देखने की हो तो तैयारी एक युद्ध जैसी होती है। जहां मृत्यु की छाया स्थिर हो, कोई अंधकारमय कक्ष जहां बाहर की कोई रोशनी ना हो, फिर श्मशान न भूमि जहां मृत देहों की स्मृति हवा में तैरती है। क्योंकि मृत्यु के समीप होने से काल की गूंज अधिक तीव्र होती है। श्मशान में समय रुकता नहीं, वहां समय अपनी पूरी गति में नंगा नाचता है। काले कंबल का रहस्य, काला कंबल कोई साधारण वस्त्र नहीं बल्कि यह तामसिक ऊर्जा का चालक है। यह आपको भौतिक संसार से काटकर केवल काल दर्पण और आत्मा के मध्य सेतु बनाता है। इससे पूर्व दर्पण को गंगाजल, काली मिर्च, धुनी और शिव मंत्र से शुद्ध किया जाता है। दिया सरसों के तेल का लौ स्थिर होनी चाहिए। यही लो काल दर्पण में प्रकाश मार्ग खोलती है। त्राटक मंडल एक विशेष गोलाकार या त्रिभुजाकार चिन्ह जो साधक की दृष्टि को बंधन में लाता है। यह चिन्ह साधक की चेतना को काल सरणी में प्रवेश कराता है। काल यंत्र शुद्ध काली स्याही से बना, यह यंत्र काल के 20 मंत्रों से चार्ज किया जाता है। इसे दर्पण के नीचे रखा जाता है जिससे दर्पण में काल सक्रिय होता है। रुद्राक्ष माला प्रत्येक जप के साथ साधक की चेतना गहराई में उतरती है। रुद्राक्ष काल के कंपन को स्थिर करने का कार्य करता है। अब साधक तैयार है काल से दृष्टि मिलाने के लिए। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। जब दीपक की लौ दर्पण में थरथराने लगती है तब असली साधना शुरू होती है। साधना विधि, काल दर्पण के रहस्य से आमने सामने। जिस क्षण तुम अपनी आंखों को स्थिर करते हो उस क्षण तुम्हारे भीतर का समय बहने लगता है और सामने वह दर्पण सिर्फ एक शीशा नहीं बल्कि काल की खिड़की बन जाता है। जब रात्रि अपनी गहराई की ओर बढ़ रही हो और वातावरण में सूक्ष्म कंपन जागृत हो चुके हो, उस समय काल दर्पण को त्राटक मंडल के ठीक सामने स्थापित करें। दीपक को इस तरह रखें कि उसकी लौ दर्पण में सीधे परावर्तित होती दिखाई दे। लौ की लहराती छाया दर्पण की सतह पर जीवन भर देगी।
बैठ जाए काले आसन पर, पीठ सीधी, सांसें धीमी, और माला लेकर जब शुरू करें कालात्मने नमः। इस मंत्र का कम से कम 11 मिनट तक निरंतर जप करें और आपकी दृष्टि धीरे धीरे लौ और दर्पण के मध्य केंद्रित होती जाए। अब एक निर्णायक क्षण आता है जब साधक अपने नेत्रों को पूर्ण रूप से काल दर्पण पर स्थिर करता है। पलकों को झपकाना वर्जित है। कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई भावना नहीं, केवल देखते रहना है, जैसे